ओम शांति 27/10/25 প্রাতমূল্যী। बाबा বলছে मीठे बच्चे नाजुकपना भी देहाभिमान है। रोसना रोना ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न में बाबा बोल रही है सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर, जब देहाभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तो अब सर्विस में ढीलापन आ जाते हैं। आपस में अनबनी होना भी देहाभिमान है। मैं फलाना के साथ नहीं चल सकता, मैं यह नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकलना माना कांटा बनना, ना फरमानदार बनना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहली ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देहो अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तो भी बाप को याद कर सके। वो है अज्ञान काल, ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्वों की सद्गति करते हैं, और वो है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकार ही है, परंतु देहाभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्मों जन्मांतर का पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं है सत्ययुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। श्री में भी समझाया है जो पावन थे वो पतित बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांतिधाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलियुग में पतित बनते हैं तो अब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वो सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाते हैं। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यह मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाया है। सत्ययुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वह भक्ति मार्ग रिंचोक भी नहीं। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रुसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुकपना नहीं, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकता हूँ, ये भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी काटा है। एक दो में बच्चों को अनबनी बहुत होती है। देहाभिमान होने कारण एक दो को खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है, इसलिए फिर सर्विस ढीले पड़ जाती है। बाबा समझाते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधारना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन लोग का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है या कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री के बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूर आदि की काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो। अगर कोई ने आया कोई ने नहीं आया तो गोली कोई मुख में। गवर्नमेंट के ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माने तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वो फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहा बड़ो म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना। खर्चे का ख्याल थोड़ी ही करना है।
बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड पे धर्मराज है। उनकी सीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। सीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्म की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों को बिगड़ तो कोई भी कभी कोई जान ना सके। कल्पों पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बात। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही दापोर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसको भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्य के है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती है। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। सिमत मिलती है ऐसे ऐसे करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मौत है। वो है ही सद्गति दाता। दाता को भी उल्टी मौत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंची चली जाती है। गायन भी है फीमेल के आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, जथा राजा रानी तथा पूजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलियुग तो अभी छोटा बच्चा रेगरी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुई है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूह को देते हैं। राजयोग भी सीख लाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। ये भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य है देहोभिमानी। मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं किसको भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पाथर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बांधते हो तो पाथर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों की आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहती भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलनी है। कली युग में भक्ति है, सत्य युग में भक्ति होती नहीं। वह है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो। आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसा भी गवाया, मिला कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मुड़ दिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबको माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया ये भारतवासी बिल्कुल तमोगुनी बन गए हैं। वो और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत मिलते हैं। शुरू में ही कितना धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी ही धनवान होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुई है। और फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मैंने जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गया है। उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बारे कारे होते हैं, क्रोध कितने हैं। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नॉर्थ से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 है पास विथ ऑनर, सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पाक के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनको भी ऐसा होते हैं।
बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छटते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाते हैं और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छटते हैं। रात को मानुष बहुत गंध करते हैं, सुबह के स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं, बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम आल का परिचय दो, पहले आल पर बे, बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामे कम याद करो, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्रों को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगाड़ बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली बात आप को बिठाओ, टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने वाला कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समय नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाप को लिखते हैं सर्विस पर कैसे जाए। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम की। बाबा ने हुक्म दिया झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मण उनको कहा जाता है। बाकी तो सब घोड़े सवार प्यादे हैं, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्षों में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मूल्य भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मूल्य नहीं पढ़ी गया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारा विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पूरी दुनिया को पावन बनाना एक घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छे मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों को माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बहुत मीठा शांत अति मीठे स्वभाव के बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। 2 नंबर बाबा बोलছে बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है अर्थात घेराव डालनी है। वरदान में बाबा बोल रही है बाबा की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भवो। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राय अनुभव होती है। राय अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तो आप कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एकरस स्थिति रह सकती है, फिर दुख और शांति की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन में बाबा बोल रही है अपने दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई को भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। ओम शांति।